हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉगरू चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं समन्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समन्स का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समन्स। समन्स एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करता है किसी आदमी को या फिर किसी आदमी के नाम पे, ताकि वो कोर्ट आए। अगर विटनेस है अगर वो, तो स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड हो एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, फॉर सम पर्पस। ठीक है, ये हो गया समन्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे फॉर्म ऑफ समन्स। ठीक है, समन्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और भी तरह तरह के हम सेक्शन जितने हैं सेक्शन 61 से हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म्स ऑफ समन्स जानेंगे। तो सेक्शन 61 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ समन्स। ये सेक्शन कहता है कि जितना भी समन्स है जो कोर्ट इशू करेगा इस कोर्ट के तहत, वो राइटिंग में होना चाहिए। डुप्लीकेट कॉपी जो है वो साइन होना चाहिए बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। और यूजुअली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं कोर्ट का, वो जज होता है। ठीक है, जज और मजिस्ट्रेट। और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस कोर्ट का साइन रहेगा उसका, नहीं तो कोई दूसरा ऑफिसर जैसा हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम बताएगा। और उस समन्स में कोर्ट का सील भी होना चाहिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या क्या? पहला तो है राइटिंग में होना चाहिए, फिर है डुप्लीकेट जो कॉपी है उसका, उसमें साइन होना चाहिए किसका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या फिर कोई दूसरा ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट, और शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये होता है फॉर्म। समन का जो फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब समन्स को सर्व कैसे किया जाता है ये बताया गया है सेक्शन 62 में। ठीक है, तो सेक्शन 62 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत समन्स पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व किया जाता है टू द पर्सन समन्ड। जिसको समन किया गया या फिर जिसके नाम पे समन इशू हुआ है, पुलिस ऑफिसर जाके उसको डायरेक्टली सर्व करता है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो इशू कर रहा है वो भी सर्व कर सकता है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट भी सर्व कर सकता है। और नेक्स्ट आते हैं, अगर पॉसिबल हो तो समन्स को डायरेक्टली उस आदमी को सर्व करना चाहिए जिसके नाम पे समन इशू हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया है, कोर्ट इशू कर रहा है समन्स ए के नाम पर। तो इस एग्जाम्पल में ए को कोर्ट में आना होगा। ठीक है, और जो समन्स सर्व कर रहा है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो या कोई दूसरा ऑफिसर हो या पब्लिक सर्वेंट हो, उसको डायरेक्टली और पर्सनली आके ए के पास आके उसको सर्व करना होगा, दे देना होगा अगर पॉसिबल हो। ठीक है, एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन्स इज सो सर्व्ड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर। अगर सर्विंग ऑफिसर चाहे तो वो जो समन्स उसको दे रहा है, डुप्लीकेट जो दे रहा है, उसके पीछे साइन करवा ले उस आदमी से जिसके नाम पे समन इशू हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। तो इसमें यह है, सेक्शन 63 बता रहा है, अगर किसी कॉरपोरेशन को समन किया जा रहा है या फिर कॉरपोरेशन में कोई आदमी है जिसको समन किया जा रहा है, किसी एम्प्लॉय को, तब समन किसको सर्व करना पड़ेगा? समन सर्व करना होगा उस कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी को या लोकल मैनेजर या कोई जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो एकदम हेड जो है, उनको सर्व करना होगा कॉरपोरेशन का। और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंडिया। या फिर या तो इन लोग को सर्व करना होगा, नहीं तो बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंडिया को सर्व करना होगा। और यहाँ पे कॉरपोरेशन का मतलब आता है एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई दूसरा बॉडी कॉरपोरेट
और इंक्लूड करता है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब सर्विस व्हेन समन्ड पर्सन कैनॉट बी फाउंड। अब ऐसा अगर हो कि जिसके नाम पे समन इशू हुआ है वो मिल नहीं रहा है, पुलिस उसको खोज नहीं पा रही है, तो उस आदमी को समन्स कैसे दिया जाएगा? तो उस केस में वेयर, ये सेक्शन 64 में बताया गया है, तो उस केस में वेयर द पर्सन समन्ड कैनॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड, द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम with some adult male member of his family residing with him। तो अगर जो आदमी समन्ड किया गया, जिसको समन इशू किया गया है या फिर जिसके नाम पे समन इशू किया गया है, अगर वो मिलता नहीं है, पुलिस एकदम अपना पूरा बेस्ट लगा दे रहा है खोजने का, पर वो नहीं खोज पा रहा, तब समन्स को सर्व किया जाएगा। एक डुप्लीकेट जो होता है जेरोक्स कॉपी सर्व किया जाएगा उसके लिए, विथ सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर उसके फादर हैं तो फादर को सर्व कर दिया जाएगा, या अगर ब्रदर है तो उसको, जो फैमिली मेंबर्स है उसमें जो एडल्ट मेल मेंबर है उसको सर्व कर दिया जाएगा जो उसके साथ रहता है। एंड द पर्सन विथ हुम द समन इज सो लेफ्ट शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर। और अगर सर्विंग ऑफिसर चाहे तो जिसको वो दे रहा है, अगर फादर को दे रहा है तो फादर का एक साइन ले लेगा रिसिप्ट में, दूसरा जो डुप्लीकेट है उसके पीछे। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सर्वेंट भी नहीं होगा, अगर कोई दोस्त है वो भी नहीं होगा। ठीक है। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे सेक्शन 65 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। इफ सर्विस कैनॉट by the exercise of due diligence be effected as provided in section 62, section 63 और section 64। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर जिस आदमी को समन्स इशू किया गया है, जो डॉक्यूमेंट जो है समन्स का कोर्ट ने इशू किया है ए के नाम पे मान लीजिए, और ए किसी भी तरह नहीं मिलता है, ये 3 सेक्शन यूज करके भी नहीं मिलता है, ठीक है, तब क्या होता है या फिर तब क्या करना चाहिए? जो सर्विंग ऑफिसर है उसको अफिक्स करना होगा वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिकस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरीली रेसाइड। तो कोई एक ऐसा जगह घर का, उसी के घर का कोई ऐसा जगह पे चिपका देना होगा, लगा देना होगा जहाँ पे वो रहता है, ताकि अगर वो आसपास अगर कहीं घूमे, अगर वो देखे तो आ जाए कोर्ट में। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था सीपीसी में ऑर्डर 5 रूल 20 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स सिविल प्रोसीजर कोड में हमने पढ़ा है वो चीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। ये सेक्शन 66 में बताया गया है। ये सेक्शन कहता है अगर किसी आदमी को समन किया गया है हु इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ड्यूटी में है, तो जो कोर्ट इशू कर रहा है समन्स को, उसको क्या करना है, उसको एक जेरोक्स कॉपी भेजना होगा जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके ऑफिस के हेड को, ताकि वो जो हेड है, जो आदमी, जो हेड पर्सन है, वो उस पर्टिकुलर आदमी को, जो एम्प्लॉय है उसका, उसको सर्व कर सके। सर्व करने के बाद सर्व किस तरह करना है? सर्व करना है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 62। ठीक है, उसके बाद उसको साइन कर देना होगा सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। जिसको सर्व किया गया उसको साइन करना होगा उस डुप्लीकेट के पीछे। इससे पता चलेगा कोर्ट को कि उसको समन्स मिला है, उसको सर्व हुआ है और उसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद उस हेड को रिटर्न करना होगा उस कोर्ट को अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन, और उस सिग्नेचर को एविडेंस के हिसाब से लिया जाएगा ऑफ ड्यू सर्विस। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 67 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो डील करता है विद द प्रोविजंस ऑफ सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। तो मान लीजिए इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ए ने बी का मर्डर किया। ठीक है, ए रहता है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोर्ट
जो समन्स इशू कर रहा है वो अलीपुर में जो कोर्ट है वो समन इशू कर रहा है, तो वो समन इशू तो कर देगा, बट जो आदमी जो ए जो है वो जहाँ रहता है उसका, वो तो हावड़ा में रहता है, और जो समन्स जो इशू कर रहा है कोर्ट, उसका ज्यूरिसडिक्शन हावड़ा तक नहीं है, उसका सिर्फ अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, तो वहाँ का जो जज जो है या फिर मजिस्ट्रेट जो है जो समन इशू कर रहा है वो क्या करेगा, वो उस समन्स का एक जेरोक्स कॉपी हावड़ा में जो मजिस्ट्रेट है उसको फॉरवर्ड कर देगा, ताकि उस आदमी को वहाँ पे बुला लिया जाए, ताकि जो ए जो है उसको समन वहाँ पे कर दिया जाए, क्योंकि वो वहीं रहता है, तो वहाँ पे आएगा, वो हावड़ा वाले कोर्ट में आएगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में आएगा वो। ठीक है, क्योंकि उस मजिस्ट्रेट का वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आता है हावड़ा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी CRPC से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।